झारखंड में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इस मामले में अब झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध प्रवास से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को क्षेत्र के मूल निवासियों की पहचान के लिए अभियान शुरू करने का आदेश दिया है। अदालत ने इसे राज्य और केंद्र दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया है। आज वास्तविकता ये है कि अवैध घुसपैठ के चलते ये इलाके ग्रेट बांग्लादेश के रूप में विकसित हो रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को संथाल परगना क्षेत्र में शरण लेने वाले बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों की पहचान करके, उनकी गिनती करके और उनको डिपोर्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य के दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, साहिबगंज और गोड्डा जिलों के डीएम को आदेश दिया कि वे अदालत को बताएं कि इन जिलों में कितने घुसपैठिए रह रहे हैं। ज्ञात हो कि संथाल भारत का एक प्राचीन जनजातीय समूह है। राज्य में हुए डेमोग्राफिक चेंज के मामलों को झारखंड हाईकोर्ट बड़ी ही गंभीरता से ले रहा है, जो कि बेहद ही आवश्यक भी है। आइए बताते हैं क्यों। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य में हुए डेमोग्राफिक चेंज से जुड़े आंकड़े शेयर किए हैं, जिनमें बताया गया है कि संथाल परगना क्षेत्र में एसटी पॉपुलेशन कभी 44.6% हुआ करती थी। वो वर्ष 1951 से 2011 के बीच घटकर 28.1% तक रह गई है। अब इसके विपरीत संथाल परगना क्षेत्र में मुस्लिम आबादी कभी 9.4% हुआ करती थी। वो इन्हीं वर्षों में यानी वर्ष 1951 से 2011 के बीच बढ़कर 22.7% हो गई है। साफ साफ नजर आ रहा है कि संथाल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या कम हो गई और मजहब विशेष के लोगों की जनसंख्या बड़े स्तर पर बढ़ गई है। विडंबना देखिए, झारखंड राज्य का निर्माण विशेष रूप से आदिवासी हितों की रक्षा के लिए किया गया था, मगर इन वर्षों में राज्य में हैरान कर देने वाला डेमोग्राफिक चेंज देखा गया है। यानी खतरे की घंटी सर पर मंडरा रही है, मगर शायद बहुत देर हो चुकी है। ऐसे में उच्च न्यायालय ने वोट बैंक की राजनीति की ओर इशारा भी किया है कि कांग्रेस समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले राज्य प्रशासन ने संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर मतदाता कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड वितरित किए हैं, जिससे कानून व्यवस्था लागू करने के लिए अवैध घुसपैठियों की पहचान करना लगभग असंभव हो गया है। इसी को देखते हुए कोर्ट द्वारा ये भी निर्देश दिया गया है कि राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज आवेदकों के लैंड डॉक्यूमेंट्स और निवास स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही जारी किए जाएं। अंत में जाते जाते आपको बता दें कि इस मामले पर नजर तब पड़ी जब जमशेदपुर के रहने वाले दनियाल दानिश ने झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल की थी कि संथाल परगना में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए दाखिल हो गए हैं और वहां मूल निवासी महिलाओं से शादी करके उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, साथ ही उनकी जमीनों को हथिया रहे हैं, जिससे वहां मूल निवासियों की संख्या घट रही है। अब मामले को झारखंड हाईकोर्ट गंभीरता से तो ले ही रहा है, मगर आगे देखना होगा कि क्या झारखंड अपने अस्तित्व की ओर वापस लौट पाएगा। झारखंड में जमाई टोले का उदाहरण देखिए। घुसपैठिए इन इलाकों में अपनी जड़ें जमाने के लिए वहां पर लोगों से शादी कर लेते हैं। इसी के चलते वहां पर कई जमाई टोले तैयार हो गए हैं। जनजातीय समाज की लड़कियों को फंसाने वाले ये अवैध घुसपैठिए उनसे शादी करके उनके यहाँ ही बस जाते हैं। यानी ये घुसपैठिए वहां घर जमाई बनकर लड़की के घर को ही अपना घर बना लेते हैं और फिर शुरू होता है सिस्टम को घून लगाने का काम। मुंह खोलने वालों की हत्या कर देना भी आम बात बन जाती है। तो वहीं झारखंड अन्य राज्यों के लिए भी सबक है। किसी इलाके की डेमोग्राफिक चेंज होने का अर्थ है कि वो क्षेत्र अपनी मौलिक संस्कृति से भी पृथक हो जाता है और धीरे धीरे वहां पर एक नई सभ्यता अपनी जगह बना लेती है। यहाँ पर उन लोगों के अस्तित्व पर ही संकट पैदा हो जाता है जो उस क्षेत्र की पहचान से जुड़े होते हैं। बंगाल की स्थिति तो हम सभी देख ही रहे हैं कि केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दी जाती है और फिर यही राज्य में कानून व्यवस्था में दखल, हिंसा, दंगे फसाद का बड़ा और मुख्य कारण बन जाते हैं।